फाइनली गेम चेंजर देखने के बाद यही सवाल आता है कि आखिरकार क्यों, मतलब क्या था और क्यों था। स्पेशली देखो, रामचरण वो एक्टर रहे जिन्होंने RRR की जो प्रेजेंटेशन दी थी दैट वाज अमेजिंग। अब हमें इसके अंदर चीज़ें देखने को मिली डिफरेंट टाइप की एंड प्रिडिक्टेबल टाइप की। ठीक है, अब देखो वीडियो के एंड तक बने रहना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसे थिएटर में एक्चुअली में देखना है या फिर फोन या टीवी वगैरह में ही सुटेबल है। सो देखो, सबसे पहले अगर बात करें, मूवी कुछ कुछ पॉइंट पे प्रेडिक्टेबल होती है और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जहां थोड़ा मोड़ा अनप्रेडिक्टेबल लगती है। स्टार्टिंग जो एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं भाई, उस पर कुछ भी नहीं बोला जा सकता क्योंकि एक्चुअली में वो अच्छे लगते हैं। जो फाइटिंग सीक्वेंसेस आते हैं, जो एक उनका ऑरा प्रेजेंस करने के लिए जो सीक्वेंस डाले रहते हैं कि एक्चुअली में हु इज ए गेम चेंजर, वो एक्चुअली में प्रेजेंस होता है, वो एक्चुअली में फील होता है उस पॉइंट पर कि भाई क्या एक्शन चल रहा है, क्या ही सीक्वेंस है, मतलब क्या ही ताबड़तोड़ चीज लग रही है। एंड इसी के साथ बात करें तो भाई जितनी भी देर ब्रह्मानंदम आते हैं, सीरियसली कॉमेडी का फैक्टर कहीं ना कहीं डालने की कोशिश कर देते हैं। साथ ही साथ सुनील की प्रेजेंट की मतलब उल्टा देखने वाला, लेफ्ट देखने वाले बंदे के रूप में काफी कॉमेडिस्टिक लगती है। मतलब ओवरऑल कहा जाए तो स्टार्टिंग के अंदर हम अपने को मतलब थोड़ा सा उनका ऑरा दिखाने की कोशिश की जाएगी, थोड़ा कॉमेडी फैक्टर डालने की कोशिश की जाएगी, थोड़ा सा वो सीक्वेंसेस दिखाने की कोशिश की जाएगी कि व्हाई ही डिडंट मेक IAS, ही डिडंट मेक IPS एंड दैट्स ऑल। इस टाइप का कॉन्सेप्ट चलता रहेगा, बाद में वो सीक्वेंसेस धीरे धीरे चलते रहेंगे। बट लिटरली इंटरवल से पहले जो कॉम्बिनेशन आएगा ना भाई, मतलब जो सीक्वेंस आएगा ना यार, वो देखकर लिटरली मैं तगड़ा वाला सीटी मार वाला मजा आएगा। मतलब वो अनएक्सपेक्टेड होगा, वो अनप्रिडिक्टेबल होगा कि भाई ये चीज हो जाएगी एंड वहां पर वो जो चीज होती है वो चीज देखकर मजा आएगा। ओवरऑल कहा जाए उसके बाद जो कहानी चलती है वो कहीं ना कहीं प्रिडिक्टेबल रहती है प्रॉपर, क्योंकि हर मूवी में मोस्ट ऑफ टाइम इस टाइप की मूवी के अंदर विलन हारता है और हीरो जीतता ही जीतता है। और स्पेशली भाई जो फादर के रूप में इन्होंने रोल किया है, हकलाने वाला रोल भाई, वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ फैक्टर पे काफी इमोशनल करता है, कुछ कुछ फैक्टर पे एक्चुअली में लगता है कि भाई क्या ही गजब की एक्टिंग हो रही है। मतलब वो हमें उस पॉइंट के अंदर ले जाने की कोशिश की जा रही होती है, बट जैसे ही हम उसमें डूब रहे होते हैं उस बात को इधर का उधर फेंक के नई बात हमारे सामने स्पष्ट कर दी जाती है। एंड इसी के साथ अगर बात करें तो भाई SJ सूर्या ने जो रोल किया है, स्पेशली वो बैड पॉलिटिशियन, वो एक्चुअली में प्रेजेंट करने की कोशिश की गई कि जो बहुत से पॉलिटिशियंस होते हैं जो जीतने के लिए, स्पेशली कुर्सी प्राप्त करने के लिए किसी को भी मार सकते हैं, चाहे वो बाप दादा भाई बहन कुछ भी हो, बस उनको सिर्फ और सिर्फ लालच रहता है, ग्रीडीनेस रहती है उस एक स्पेशली कुर्सी के लिए। सो इसमें भी उनका प्रेजेंटेशन जब जब आता है वो एक ऑरा क्रिएट करता है, वो एक तगड़ा सा धांसू सा पना कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। कियारा आडवाणी की तो क्या ही बात करें, इनकी हर अदाए में, हर फिदाए में वो जुल्फ गिराने वाली आदतें, वो बातें बताने वाली आदतें, वो ना जाने के ओके सॉरी मैं कुछ ज़्यादा भटक गया, इतना भी नहीं बोलना है मुझे, वरना मतलब ठीक है समझ रहे हो। ओके सो इसी के साथ बात करें तो ओवरऑल मूवी एक पॉलिटिशियंस किस प्रकार से अपने वोट को जीतने के लिए गलत ट्रैक पर जाते हैं, लोगों को पैसा खिलाते हैं एंड पहले झूठे वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आने के बाद सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरते हैं। 100 रुपये निकलता है, 75 उनकी जेब में जाता है, 20 इधर उधर जाता है एंड बाद में 5 रुपये कहीं बच के हम आम जनता को मिलता है। इस टाइप का एक कॉन्सेप्ट इमोशनल करती है। लास्ट वाले कुछ पॉइंट पर फाइटिंग सीक्वेंसेस थोड़े और अच्छे हो सकते थे, मतलब लास्ट में वो SJ सूर्या की और रामचरण की जो फाइट होती है शायद वो और बैटरली और एक्सटेंसिव लेवल पे होती तो और ज्यादा मजा आता कहीं ना कहीं। ओके सो ओवरऑल अगर बात की जाए तो भाई ठीक है, मतलब मूवी का पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं आज से जो 10 साल पहले रामचरण मूवीज़ बनाते थे उस टाइप का लगता है और कहीं ना कहीं वो नायक वाली झलक भी हमें इसमें देखने को मिलती है कि एक दिन का CM इवन द एक IAS वगैरह बनने के बाद किस प्रकार से पावर आ जाती है, किस प्रकार से उस सब चीज़ों को क्लैश कर दिया जाता है, दुश्मनों को हटाना मारना एंड इस टाइप का कॉन्सेप्ट चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं मूवी कुछ कुछ पॉइंट में बहुत प्रेडिक्ट हो जाती है कि हाँ भाई अब ये आएगा अब ये आएगा। सो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल रहती नहीं है, कुछ पॉइंट पर अनप्रेडिक्टेबल लगती भी है। सो ठीक है, इमोशनल है, थोड़े से सॉन्ग्स वगैरह BGM स्पेशली नॉट सो मच सॉन्ग, स्पेशली BGM वगैरह ठीक लगती हैं, अपीयरेंस अच्छी लगती है। ओवरऑल कुछ पॉइंट पर मूवी को देखकर मज़ा आता है, कुछ पॉइंट पर ठीक है लगता है कि चलो ठीक है इसको स्किप करो। सो ओवरऑल ये रहता है पूरा मूवी का मामला। तो मूवी को अगर मैं अपनी ओर से पर्सनली रेटिंग देना चाहूँ तो मैं इसको 5 में से 3.5 दूंगा। ठीक है, अब हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकता है बट इट्स माई पर्सपेक्टिव, माई ओपिनियन। ओके सो इफ़ यू वांट सी
एंड इफ यू आर बिगेस्ट फैन ऑफ रामचरण सो यू कैन गो एट थिएटर एंड वॉच इट। अदरवाइज ठीक है, वेट किया जा सकता है फोन वगैरह में आने का, बाकी ठीक है, देखने लायक है। ओके, इट्स गुड, नाइस वर्क, नाइस प्रेजेंटेशन। जितना इंडियन 2 जितनी बेकार भी नहीं है और नायक जैसी बहुत शानदार भी नहीं है, ठीक है, बीच बीच का मामला रहने वाला है।